जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कामाक्षी मनी लोन एप्लीकेशन का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3.3 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 100 के से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड तो है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट हो रहा है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि नई नई लोन एप्लीकेशन आई है। तो काफी सारे लोग को डाउट हो रहा है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड। यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिलता है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, भाई प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, और इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है वो कौन है, भाई आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं। जितने भी आपके डाउट होंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपका डाउट होता है, क्या कामाक्षी मनी लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक है, क्योंकि एप्लीकेशन की रेटिंग भी 3.3 की है। तो देखो भाई, एप्लीकेशन की रेटिंग तो कम है, लेकिन ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, एवीए फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो इनकी एनबीएफसी पार्टनर है। तो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितना मिलता है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, मिनिमम आपको यहाँ से 5,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम आपको यहाँ से 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। एंड आपकी एज कितनी होनी चाहिए, अगर आपकी एज 21 साल से ज्यादा है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है तो यहाँ पे आपके चांसेस तो बन जाते हैं लोन अप्रूवल के। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इन्होंने साथ में यही बता रखा है कि जो आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30,000 रुपए से ज्यादा। अगर आप 30,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बात करते हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की स्टेटमेंट लगेगी और सैलरी स्लिप भी ये मांगेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। और वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है तो इन्होंने बता रखा है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको अप टू 36% तक का लग सकता है। ऐसा नहीं है कि 36% ही लगेगा। देखो, अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो, मल्टीपल लोन चल रहे हैं, लेट्स से अगर आपने क्रेडिट बी से, भाई नवी से, कोई अदर लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा चार्ज किया जा सकता है। और बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अप टू 5% तक की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसमें वही फॉर्मूला है, अगर मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो भाई ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लगेगी, अगर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे तो यहाँ पे आपको कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जाएगी। बात करें यहाँ पे आपको टेन्यूर कितना मिलता है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 3 महीने से लेके 1 साल का यहाँ पे आपको टेन्यूर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन 3 महीने का टेन्यूर ज्यादा लोगों को मिलता है। यहाँ पे मैंने काफी सारे रिव्यूज खंगाले ना, तो लोगों ने वहां पे बोला भाई 1 साल का तो टेन्यूर छोड़ो, यहाँ पे मेरे को 90 दिन का 3-3 महीने का टेन्यूर मिल रहा है। तो टेन्यूर यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जितनी मैंने आपको चीजें बताई एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेट फी चार्जेस में उन्होंने बता रखा है भाई डिपेंड्स ऑन लेंडर, लेंडर की मर्जी है, वो भाई 500 रुपए लगा सकता है, चेक बाउंस के चार्ज 1000 लगा सकता है। जब भी आप यहाँ पे लेट फीस भाई भरोगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। इन्होंने खुद कुछ मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आपको मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे भाई कभी भी लोन को डिफॉल्ट मत करना। अगर यहाँ से आपको लोन मिलता है, चाहे 10,000 का, 20,000 का, जितना भी लोन मिलता है, तो टाइम से रीपे करिए, क्योंकि टाइम से रीपे नहीं करोगे तो भाई सिविल स्कोर में इंपैक्ट चला जाएगा। और सिविल स्कोर को ठीक होने में आपको पता है भाई 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो टाइम से रीपे जरूर करिएगा। लेकिन जितनी मैंने आपको चीजें बताई ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में, कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहती है। तो पब्लिक के 2 तरह के सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में यहाँ पे कई लोगों को लोन मिला तो है, कई लोगों ने बोला हाँ यार मेरे को लोन मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा चार्ज किया गया है। उनकी सिविल स्कोर भी अच्छी थी, मल्टीपल लोन भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चार्ज किया गया है। इसलिए इस एप्लीकेशन की 3.3 की रेटिंग है। यह है पहला इशू। लेकिन जो दूसरा इशू है वो ये है कि लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी केवाईसी कर ली, भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट सब कुछ अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या होता है भाई साहब, ये दिखाते हैं आपको ना भाई 6,000 रुपए की लिमिट अप्रूव हो गई है, 10,000 रुपए की हो गई है, दिखाते तो है, लेकिन वो आपका जो पैसा होता है भाई साहब वो बैंक अकाउंट में डिस्बर्स नहीं होता। ऐसा एक नहीं, काफी सारे लोगों ने इशू बता रखा है कि भाई 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जो मेरे पैसे अभी तक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। दिखा तो रहे हैं कि हाँ भाई आपकी केवाईसी हो चुकी है, लोन अप्रूव हो चुका है, लेकिन जो पैसा है वो बैंक में डिस्बर्स नहीं किया गया। इसलिए इस एप्लीकेशन की कम रेटिंग है 3.3 की। और कई लोगों ने बता रखा है इनका जो यूआई इंटरफेस है उसमें थोड़े ग्लिचेस हैं, इसके कारण इस एप्लीकेशन की रेटिंग थोड़ी सी कम है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको कामाक्षी मनी से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना है, अगर आपकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, लोन मिल तो सकता है, लेकिन आपको 3 चीजों का फिर से ध्यान रखना है। हर बार कहता हूं, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्यूर। अगर आपको तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही हैं तो आप यहाँ पे लोन के लिए भाई ट्राई तो कर सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है भाई, कभी भी डिफॉल्ट मत करना इस एप्लीकेशन से, क्योंकि सिविल स्कोर में इंपैक्ट चला गया तो भाई उसको ठीक करने में फिर से कह रहा हूँ भाई 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाते हैं। लेट फी चार्जेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा चार्ज करे जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो टाइम से रीपे करिएगा। बस इस एप्लीकेशन का ये डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि भाई केवाईसी प्रोसेस होने के बाद दिखाते हैं आपको लोन नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था कामाक्षी मनी के रिलेटेड। अगर आपको बताना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।